बरसाती पत्ता गोभी की उन्नत खेती। बरसात के समय यदि आप पत्ता गोभी की खेती कर रहे हैं तो नर्सरी डालने का सबसे बढ़िया समय क्या है, और साथ ही हम बात करेंगे 1 एकड़ में कितनी लागत लगेगी, कितने पौधे आपको लगाना चाहिए, कितने दिन में तैयार हो जाती है, कौन सी बेस्ट किस्म है। क्योंकि दोस्तों जब बात आती है ना बहुत ज़्यादा बरसात की, यानी जुलाई अगस्त महीने की बरसात वाली पत्ता गोभी, तो फंगस का प्रकोप भी बढ़ने लगता है और फिर मौसम का उतार चढ़ाव और भी कई जो समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो ऐसी कंडीशन पर बहुत अधिक वैरायटी सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, यानी मौसम की मार को सहन नहीं कर पाती हैं। तो बरसात के दिनों पर स्पेशल कौन सी वैरायटी आपको लगाना चाहिए, 1 एकड़ में कितने सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, स्प्रे पर खासकर इन इल्लियों को जूम करें। यह 4-5 वह इल्ली हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारी कैबेज की जो क्रॉप फार्मिंग है इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। यदि हम इनके प्रॉपर स्प्रे नहीं चलाएंगे और फंगस के प्रॉपर स्प्रे नहीं चलाएंगे तो फिर बात पूरी तरह बिगड़ने वाली है। तो बेस्ट स्प्रे और पत्ता गोभी के लिए बेस्ट दवाई स्पेशल बरसात के दिनों पर बेस्ट फंगिसाइड, बेस्ट कीटनाशक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि स्पेशल हमारी पत्ता गोभी की फसल पर यानी कैबेज फार्मिंग पर स्पेशल यह वीडियो रहने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह वीडियो नॉलेजेबल लगे तो ही वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पत्ता गोभी की उन्नत खेती। सबसे पहले बात कर लेते हैं समय यानी टाइमिंग। तो पत्ता गोभी की जब बात आती है ना तो इसको सबसे ज़्यादा सर्दियों के दिनों पर लगाया जाता है और आसानी से तैयार भी हो जाती है। लेकिन जब बात आती है बरसात की, और बरसात में इस सब्जी से, इस गोभी से बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कमाई कर सकते हैं। बढ़िया आमदनी देने वाली यह फसल है। लागत के हिसाब से इसकी जो आमदनी है वो काफ़ी बढ़िया है, और रेट जो बरसात के दिनों पर रेट मिलते हैं दोस्तों हमको बहुत अधिक मिलते हैं, काफ़ी अच्छी यानी कीमत देखने के लिए मिलती है। तो जुलाई और अगस्त यानी आप नर्सरी डालने की यदि हम टाइमिंग के बारे में बात करें दोस्तों, तो जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के मध्य जुलाई में आप नर्सरी डाल सकते हैं, और प्लांटेशन जुलाई से अगस्त के बीच आप पौधरोपण कर सकते हैं। यह समय बहुत अनुकूल समय है दोस्तों, अभी समय है आप पत्ता गोभी की नर्सरी डाल सकते हैं, नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और नर्सरी जब भी आप तैयार कर रहे हैं तो बरसात के दिनों पर आप शेड नेट को खींच करके थोड़ी सी ऊंची जगह पर नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। 1 एकड़ में पत्ता गोभी की फसल से यदि प्रॉपर आप स्प्रे चलाते हैं, बढ़िया तरीके से खेती करते हैं, तो 1 एकड़ में 40 से 50 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगने वाली है। खासकर लेबर का जो खर्च है, सीड्स का खर्च है, और जो भी प्लांटेशन खर्च, हार्वेस्टिंग का खर्च है, निराई गुड़ाई है, दवाई है, खाद है, और जो भी एक्टिविटी है, तो आराम से 40 से 50 हज़ार रुपये के आसपास यदि आप आधुनिक तरीके से खेती करते हैं तो 50 हज़ार रुपये के आसपास आपको 1 एकड़ में लागत लग जाएगी। रही बात उत्पादन की, यदि दोस्तों आप 1 एकड़ से 25 से लेकर के 28 टन के आसपास पैदावार नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपने अनुमान लगाया है, फिर लागत लगाई है। तो 1 एकड़ में बड़े आराम से 25 से 28 टन के आसपास आपको उत्पादन मिल सकता है यदि आप इन किस्मों को लगाएंगे। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 फीट रखनी है, और लाइन से लाइन की दूरी आपको 2 फीट से लेकर के 2.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। और आप खेती कर रहे हैं बरसात के दिनों पर, तो बरसात के दिनों पर आपको सर्दियों की तरह खेती नहीं करनी है। सर्दियों के सीज़न पर नॉर्मल तरीके से लगा दिए नहीं, इस हिसाब से खेती आप करना है कि अधिक बरसात भी हो गई, भले आप मल्चिंग पेपर ना लगाएं, ड्रिप ना लगाएं, लेकिन दोस्तों आपको बेड ज़रूर बनवानी चाहिए, क्योंकि बरसात अधिक हो जाने के कारण भी जो पानी है वो खेत से बाहर निकलने में काफ़ी बढ़िया आसानी रहती है, और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बेड पर आपको 3 लाइन पर भी प्लांटेशन कर सकते हैं, 4 लाइन पर भी प्लांटेशन कर सकते हैं, 2 लाइन पर भी प्लांटेशन कर सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 25 हज़ार से लेकर के 30 हज़ार पौधे कम से कम आपको लगाना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें लाइफ साइकिल की, तो यह एक ऐसी फसल है, यदि हम पत्ता गोभी की बात करें और बरसात में फर्स्ट कटाई जो लगभग 68 दिन, 65 दिन, 70 दिन, 72 दिन के आसपास कटाई शुरू हो जाती है, यानी 70-75 दिन के आसपास की जैसे ही हमारी पत्ता गोभी की फसल होती है तो कटाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और कटाई होते होते, एंडिंग होते होते लगभग 3 माह का समय पूरा हो जाता है। बुआई के समय खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए, क्योंकि प्रॉपर अच्छे से प्रोग्रेस पकड़ पाए
और प्रॉपर न्यूट्रिशन की पूर्ति करने के लिए आपको जब खेत की तैयारी कर रहे हैं, बेड तैयार कर रहे हैं या फिर प्लांटेशन कर रहे हैं, तो उस समय आपको जो खाद लेनी है, और हम प्रति एकड़ की दर से बात कर रहे हैं। बरसात में बेड बनाकर खेती करना है और 1 एकड़ में आपको पत्ता गोभी की खेती के लिए गोबर की पकी हुई देसी गोबर की खाद 2 ट्रॉली इस्तेमाल करना है। SSP सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली 2 बैग, DAP खाद लगभग आपको 1 बैग लेना है। म्यूरेट ऑफ पोटास आपको 40 किलोग्राम से लेकर के 1 बैग की आवश्यकता पड़ने वाली, 1 बैग बढ़िया एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए। और यदि आपकी भूमि थोड़ा सा उपजाऊ है, बढ़िया उर्वरक क्षमता है, तो फिर आप जैसे DAP की मात्रा और MOP की मात्रा आधी कर सकते हैं। तो 1 एकड़ में प्रयोग आपको करना है। बरसाती पत्ता गोभी की बेस्ट वैरायटी देखिए, आपको अलग अलग और मार्केट में सैकड़ों वैरायटियाँ देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन खासकर यह किस्में दोस्तों आपको बरसात पर स्पेशल उत्पादन देने वाली हैं, क्योंकि बरसात सहन करने की इन पर बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है। बहुत बढ़िया तरीके से यह बरसात के दिनों पर तैयार हो जाती हैं। बरसात के लिए स्पेशल जून अंत से लेकर के मध्य जुलाई अगस्त महीने पर इन किस्मों को लगा सकते हैं। नामधारी सीड्स की NS 43 वैरायटी आती है। नामधारी सीड्स की NS 43 वैरायटी, यह बरसात के लिए सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ वैरायटी है। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 320 रुपये के आसपास हमको कीमत देखने के लिए मिलती है। राशि की एक वैरायटी आती एशियन हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड की चेकमेट के नाम से आती है। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 122 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। नंबर 3 महिको की माही 261 नंबर जो वैरायटी आती है दोस्तों, ये भी बरसात के लिए बेस्ट है। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 230 रुपये के आसपास और 65 दिन में फर्स्ट पिकिंग यानी प्रथम कटाई के लिए यह वैरायटी तैयार हो जाती है। एडवांटा गोल्डन सीड्स की गुड्डी बॉल के नाम से वैरायटी आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। सिंजेंटा कंपनी की BC 90 के नाम से आती है। इन किस्मों को आप बरसात के लिए लगा सकते हैं। इन किस्मों की ओवरऑल यदि दोस्तों हम बात करें फर्स्ट कटाई की, तो 65 से लेकर के 75 दिनों के बीच में यह किस्में तैयार हो जाती हैं। और कीमत को लेकर के बिल्कुल भी कमेंट ना करें। और हाँ, क्योंकि देखो आप थोड़ा समय बाद इन वैरायटियों को, इस वीडियो को देखेंगे तो कीमतें कम ज़्यादा हो सकती हैं, वैसे ज़्यादा ही होंगी। तो आपके एरिया में और एरिया के हिसाब से कीमतें बदलती रहती हैं। आपके एरिया में इन किस्मों का उत्पादन कैसा रहा, कितनी कीमतें मिल रही हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इनके अलावा भी क्या आपने बरसात के समय कोई नई किस्मों को ट्राई किया है, और किया है तो अन्य किसानों की मदद हो जाए, तो कमेंट सेक्शन में चले जाना, कमेंट्स कर देना कि 1 एकड़ में कितना उत्पादन निकाला है, कौन सी वैरायटी बरसात के दिनों पर कामयाब रही। हमारे हिसाब से जो डेटा प्राप्त हुआ है, इन किस्मों का बरसाती पत्ता गोभी से बेस्ट यह किस्में हैं और बेस्ट उत्पादन निकाला गया है। अपनी राय भी कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। 1 एकड़ में सीड्स की बात करते हैं दोस्तों, तो 180 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको 1 एकड़ के लिए। और यदि हम बात करें स्प्रिंग शेड्यूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों? वो इसलिए कि हमारी पत्ता गोभी की फसल पर सेमिलूपर्स इल्ली, आप थोड़ा इसको जूम करें, इसको, यह जो इल्ली है और भी तरह तरह की हरी इल्ली, छोटी बड़ी इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। एफिड्स, जैसिड्स, वाइट फ्लाई का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और वहीं फंगस पर इनको थोड़ा जूम करें, इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है हमारी पत्ता गोभी की फसल पर। तो खासकर जब बात आती है सर्दियों की, तो सर्दियों में उतने ज़्यादा फंगस, कीट और आसानी से फसल तैयार भी हो जाती है। कहीं कहीं पर तो किसान हल्की फुल्की खादों का प्रयोग करते हैं सर्दियों के दिनों पर, और बिना स्प्रे पर या फिर एक स्प्रे पर भी पत्ता गोभी की फसल तैयार हो जाती है। लेकिन जब बात आती है ना एकदम ऑफ सीजन यानी बरसात की, तो इस समय फंगस का प्रकोप एकाएक बढ़ जाता है। और ऐसी कंडीशन पर दोस्तों यकीन मानिए, यदि आप सही समय पर सही दवा, सही खाद का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए आपकी फसल 100% चौपट हो जाएगी। तो इसके लिए सही समय पर सही दवाई, और बेस्ट दवाई सस्ती हो, अच्छी हो, तो उन्हीं का स्प्रे आपको करना चाहिए। तो तमाम प्रकार की बीमारी, चाहो हम बात कर लें कैबेज मैगट्स की या फिर जो भी डिजीज़ बीमारी आती हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए पत्ता गोभी की फसल पर फर्स्ट स्प्रे, और हम बात कर रहे हैं TP से यानी ट्रांसप्लांट से। पौधरोपण से हमारी पत्ता गोभी की फसल 18 दिन के आसपास ही होती है। तो प्रथम स्प्रे पर एमामेक्टिन वेंजोएट आपको लेना है, जो 5% SG वाला आता है, 10 ग्राम लेना है। और डाउ एग्रोसाइंस की सिस्थेन के नाम से जो कीटनाशक आती है, इसको आपको लेना है 10 ग्राम।
15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए सिलिकॉन स्प्रेडर मिलाकर के, यानी चिप को मिलाकर ही आपको स्प्रे करना है ताकि अच्छा कवरेज मिले और दवाई लंबे समय तक पत्तों में चिपकी रह सके। सेकंड स्प्रे 28 से 30 दिन की फसल होती है तो एविसेंट, यह टेक्निकल आप देख रहे हैं ना, यह सिजेंटा कंपनी की एविसेंट में मिल जाता है। यह टेक्निकल, यह साल्ट किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, बढ़िया काम करता है पत्ता गोभी की फसल पर। अब 28-30 दिन की हुई तो इल्ली का प्रकोप बढ़ने वाला है, तो 2.4 ग्राम दोस्तों आपको यह साल्ट लेना है। और इसके साथ आपको एक वेस्ट बायो स्टिमुलेंट जो कि ऑर्गेनिक हो और अच्छा काम करे, तो सागरिका लिक्विड ही आप ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप सिंजेंटा कंपनी की क्वांटिस, दोनों में से कोई एक 35 से 40 ml लीजिए। और थायोफेनेट मिथाइल जैसे रोको आती है, बायोस्टेट कंपनी की रोको को भी आप ले सकते हैं 40 ग्राम। इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रिंग शेड्यूल चलाना चाहिए। थर्ड स्प्रे, जो तीसरा स्प्रे है, 50 से 55 दिन के आसपास की अपनी फसल होती है तो अदामा की फेलेथोरा 30 ml, एमिस्टार टॉप फंगिसाइड 20 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। हो सकता है दोस्तों आपको पत्ता गोभी की फसल पर बरसात के दिनों पर 3 स्प्रे से भी ज़्यादा करना पड़ सके। तो यदि आपकी फसल 60-65 दिन या फिर इन केस कभी भी यदि आपको लग रहा है कि हैवी इल्ली का प्रकोप है, तो ऐसी कंडीशन पर यह जो 4 दवाइयाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, इनका डोज देख रहे हैं, टेक्निकल देख रहे हैं, तो इनका स्प्रे आप कर सकते हैं। चारों का एक साथ नहीं बल्कि बदल बदल कर कोई एक का, यदि हैवी इल्लियों का प्रकोप है तो इनका आप स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर की दर से। तो इनका रिजल्ट, हैवी इल्लियों का प्रकोप चाहो मोटी हरी इल्ली हो या फिर कोई भी इल्ली का प्रकोप है, तो आप आसानी से दोस्तों कंट्रोल कर सकते हैं। एवं खाद का जो शेड्यूल है वो भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो फर्टिगेशन शेड्यूल है एक जड़ों का अच्छा विकास और अच्छी पैदावार के लिए दोस्तों खाद शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो खाद का शेड्यूल है वो फर्स्ट खाद, यदि आप नॉर्मल तरीके से साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, कोई ड्रिप नहीं लगाई है, तो जड़ों से लगभग 3 से 4 इंच दूर जड़ों के पास दे करके आप सिंचाई कर सकते हैं। प्रति एकड़ की दर से डोज बता रहे हैं। तो फर्स्ट जो खाद है 20 से 22 दिन के आसपास की फसल होती है, तो आपको फर्स्ट खाद में ट्रांसप्लांट से माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स आपको 5 किलोग्राम लेना है और यूरिया उर्वरक खाद दोस्तों आपको लेना 20 किलोग्राम। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट आप 2 किलोग्राम भी यदि लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सागरिका आपको लेना है 5 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास दे करके सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद हमारी पत्ता गोभी की फसल पर जब लगभग 30 से 40 दिन के आसपास की फसल होती है, तो इस समय आपको यूरिया उर्वरक खाद आपको लेना है 25 किलोग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट दोस्तों आपको लेना है 5 से 7 किलोग्राम। और इसके साथ आप सीबीड एक्सट्रैक्ट आप यदि मिलाकर प्रयोग करते हैं, और सीबीड किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, चाहे धानुका का धनजाइम गोल्ड के नाम से आता है, इफ्को का सागरिका के नाम से आता है और बायोबीटा के नाम से भी आता है, तो किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। 5 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम इन दोनों तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए। और एक चीज़ और, यदि आप नॉर्मल तरीके से खेती कर रहे हैं और बरसात के दिनों पर बरसात अधिक हो रही है, तो इन्हीं खाद के साथ आप यूपीएल की साफ या फिर कॉपर ऑक्सी क्लोराइड या फिर वावेस्टेन, तीनों में से कोई एक 500 ग्राम खाद के साथ मिला करके जड़ों के पास, स्प्रे नहीं जड़ों के पास दे करके मिट्टी को फिल करके बढ़िया सिंचाई कर दीजिए, या फिर सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है यदि बरसात हो रही हो तो। इस प्रकार यदि दोस्तों आप बरसाती पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। बाजार भाव आने वाले समय में रेट अच्छी मिलने की संभावना तो है, लेकिन मार्केट का रवैया कैसा रहता है आने वाले समय में ही हमको देखने के लिए मिलेगा। बाकी इस प्रकार यदि बरसाती पत्ता गोभी की खेती आप करते हैं तो रेट अच्छा मिलेगा और आमदनी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी अन्य ऋतुओं की, अन्य सीजन की तुलना पर। इस प्रकार दोस्तों आप पत्ता गोभी की उन्नत खेती कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाया है, अब बारी है आपके एफर्ट की। तो आप भी छोटा सा एफर्ट लगा करके वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार कृषि से जुड़ी और नई नई मशीनों से जुड़ी नई नई जानकारी, जो भी नॉलेज है दवाइयों का, खाद का, फसलों का, वह आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।